ये है दिल्ली दर्पण। लोगों की सेवा करने का मौका इन संस्थाओं के माध्यम से मेरे को सौभाग्य मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हमारा जो दिल्ली दर्पण टीवी है उसने देखा है कि रोहिणी सेक्टर 24 में जितनी भी तमाम समस्याएं हैं वो लगातार दिल्ली में बनी हुई हैं। और जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो एक समाज सेवी विनोद बंसल जी का नाम सामने आता है। तो आज दिल्ली दर्पण की टीम विनोद बंसल जी के पास पहुंची है। तो आज हम विनोद बंसल जी से बात करेंगे जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विनोद बंसल जी, आप कार्य करते हैं, आप समाज सेवी हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपके पास आती हैं लगातार? सबसे पहले तो मैं दर्शकों का अभिनंदन करना चाहूँगा। नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैं पिछले 15 वर्षों से सेक्टर 24 में रहता हूँ, तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को लेके लोग मेरे पास आते हैं और मेरे से सुझाव मांगते हैं कि बंसल साहब, इन कार्यों में कैसे क्या होना चाहिए कि ताकि हमारा जो एरिया है उसका डेवलपमेंट हो। तो जैसे कि पीछे अब हम यहाँ पे लगातार कई वर्षों से एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चला रहे हैं, अग्रसेन चैरिटेबल डिस्पेंसरी के नाम से चला रहे हैं। वो कई वर्षों से, गत वर्षों से काम कर रही है। अग्रसेन रोहिणी एक्सटेंशन के नाम से एक हमने संस्था बनाई हुई है जो पिछले 10 वर्षों से एक्टिव है। उसका फाउंडर प्रेसिडेंट मैं हूँ और अभी वर्तमान में अग्रसेन ये अपने जो डिस्पेंसरी है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। और हम यहाँ विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि समय समय पर धार्मिक आयोजन होना, हर महीने भगवती माँ का नवमी का भंडारा लगवाना, शिव शक्ति हनुमान मंदिर है एक हमारे यहाँ, वहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी मैं बोर्ड मेंबर हूँ। तो क्या आप कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 35 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जो समाज के लिए कार्य करती है। जैसे हमारे सेक्टर 24 में एक डिस्पेंसरी तो हम चला ही रहे हैं, यहाँ अमावस्या का भंडारा भी होता है और धार्मिक जितने भी प्रोग्राम होते हैं, मंदिर के हैं या कोई कॉलोनी के हैं या कोई आसपास के एरिए के हैं या कोई लोग हमारे से जैसे गरीब कन्याओं के विवाह के लिए योगदान के लिए हमारे पास आते हैं, हम उनकी समस्याओं का निदान करते हैं और जैसे भी यथासंभव यथाशक्ति अपनी धनराशि से उनका समय समय पर सहयोग करते हैं। जैसा कि आप समाज सेवी हैं, दिल्ली में ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे जनता अभी तक उस समस्या का हल नहीं निकल पाया? जनता अभी भी उस समस्या से जूझ रही है। दिल्ली में वैसे तो जब से केजरीवाल सरकार आई है उसने काफ़ी समस्याओं पर निदान किया है, लेकिन समस्याएं तो समस्याएं होती हैं, समस्याएं तो थोड़ी बहुत चलती रहती है। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी कोविड की ही समस्या थी, वो तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ही थी। हमने कोविड में भी लगातार 1000 पैकेट, हमारी एक संस्था है तिरुपति बालाजी दर्शन सेवा समिति, उसके माध्यम से लगातार पिछले साल कोविड में हमने 1000 पैकेट प्रतिदिन अपने वार्ड 32 में और आसपास के सेक्टर 3 में, रोहिणी में और मंगोलपुरी में इनमें वितरित करवाए। क्योंकि उस समय
जो हमारे पशु थे वो भी भोजन के अभाव में इधर उधर घूमते थे, तो संस्था के माध्यम से 2 टन चारा डेली 2 गाड़ियां लगा के मैंने यहाँ वितरित करवाया। यथासंभव जैसा भी हो उसका, जो भी हमारे पास कॉल आई उसमें हमने लोगों का अपनी तरफ से जो भी योगदान हो सकता था हमने उनका योगदान किया। में आपका कैसा अनुभव रहा? कोरोना काल में जैसे कि ये त्रासदी का एक काल था, जब लोग घरों से बाहर निकलने में भी बहुत समस्या थी। मतलब ये है कि कोई भी क्षेत्र इससे अलग नहीं था कि जिस भी क्षेत्र में ये महामारी ना फैली हो। ऐसे समय में लोगों को बेहाल होते देखा, लोगों को मरते देखा। हमने तो भोजन की, प्लस मैं यहाँ पे हमारे सेक्टर 22 में एक हॉस्पिटल है, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसका मैं ट्रस्टी हेल्पलाइन वाइस चेयरमैन हूँ। मैंने यथासंभव लोगों को हॉस्पिटल में पहुँचवाया, उनका इलाज करवाया। उस समय ऑक्सीजन की और एडमिशन की बड़ी समस्या थी। जैसे भी जिस प्रकार भी जिससे भी अप्रोच लगा के मैनेजमेंट को बोल के जो भी मेरे पास व्यक्ति आया, मैंने अपनी तरफ से समस्या का सुलझाने का काम किया। जैसा भी हो उसका, लोगों को दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ वितरित करवाई, लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था करवाई। किसी ने हमारे से राशन मांगा कि भाई राशन हमारे को राशन की किटें मैंने बंटवाई, और पका हुआ भोजन भी, जैसे मैंने पहले ही बताया है, 1000 पैकेट प्रतिदिन संस्था के माध्यम से हम लोगों ने टीम बना के अलग अलग क्षेत्रों में बंटवाया। वार्ड 32 उपचुनाव में आपकी बहुत अहम भूमिका रही है, इस पर आप क्या कहें? जैसा कि मैं पिछले 25 वर्षों से भाजपा से जुड़ा हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए, उनकी नीतियों ने मेरे को बहुत प्रभावित किया और आम आदमी में आने के लिए प्रेरित किया। वार्ड 32 के चुनाव में एक टफ चुनाव था, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पहले निगम पार्षद थे वो 92 विधायक हैं, हमारी पार्टी के हैं, ये सीट खाली थी। अब मेरे ऊपर भी अपने यहाँ पे वार्ड 32 का सेक्टरों का दायित्व आ गया। मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। दुर्गेश भाई जी ने मेरे को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। उसके बाद उन्होंने एक मेरी यहाँ पे जिम्मेवारी लगाई, और मैंने भी अपनी मोरल ड्यूटी को समझा कि पार्टी का सर कैसे हमारे वार्ड में परचम जीत का लहराया जाए। तो मैंने, क्योंकि सेक्टर 24 में मैं पिछले 15 वर्षों से रहता हूँ और प्रत्येक घर में मेरी जानकारी है, सब लोग मेरे को जानते हैं। लोगों के सुख दुख में जैसे भी मेरे से बन पड़ता है मैं वो करता हूँ। तो मैंने, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो हुआ था, तो एक अग्रवाल सभा की तरफ से भव्य स्वागत किया गया था, जो कि आपके दिल्ली दर्पण के दिखाया गया था। काफ़ी उसका प्रचार आपके टीवी चैनल के माध्यम से हुआ, और उसके लिए मैं दिल्ली दर्पण का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं। आप लोगों ने मेरे को आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वार्ड 32 का चुनाव क्या था कि सेक्टरों में कभी भी आम आदमी पार्टी की यहाँ से जीत हासिल नहीं होती थी। अब ये संयोग कहिए या मेरी मेहनत कहिए कि मैंने घर घर में जाके लोगों को केजरीवाल जी की नीतियों से अवगत करवाया। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के और यहाँ से रामचंद्र जी को जितवाने का वादा किया, और लोगों ने वो वादा पूरा भी किया। सेक्टरों में जो हम यहाँ से लूज़ करते थे, अब की बार हमने एक भी बूथ पे, किसी भी बूथ पे
यहाँ से हम लूज़ नहीं किए। हमने हर बूथ पे कुछ ना कुछ बढ़त हासिल की और इसी का परिणाम ये है कि सेक्टरों की बढ़त की वजह से ही हम आम आदमी पार्टी को जीत दिलवा पाए। जैसे कि आपने बताया कि आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो आपका इस बार क्या आगे का कार्य है कि जो आप जनता के लिए करेंगे? अभी वार्ड में तो अभी 14 अक्टूबर को मैं अपनी पॉकेट, जहाँ मेरा गृह निवास स्थान है, वहाँ पे 14 अक्टूबर को एक भव्य चौकी का, माता की चौकी रखवाई गई है। और आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप उस 14 अक्टूबर की चौकी में आएँ और माता का आशीर्वाद लें। उसके बाद एक हमने दिल्ली सेवा धाम अयोध्या में एक धर्मशाला हमारी बनने जा रही है, उसका भी इनॉग्रेशन 15 अक्टूबर को हम यहाँ से जाएंगे और 17 अक्टूबर को उसका इनॉग्रेशन है। एक ऐसे ही हमारी अग्रसेन संस्था है जो ओल्ड एज होम बना रही है यहाँ पे अपना नरेला कुरेनी रोड पे, और वो दिल्ली का ऐसा पहला ओल्ड एज होम होगा जो फुल्ली एसी मल्टीपल सुविधाओं के साथ होगा। उसका भूमि पूजन भी हो चुका है, उसका निर्माण कार्य जारी है। और जैसे कि आपके टीवी के माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दिल्ली की लगभग 35 संस्थाओं में किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ। किसी में मेरे को अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे रखी है, किसी में चेयरमैन की, किसी में कार्यकारिणी सदस्य है। और लोगों की सेवा करने का मौका इन संस्थाओं के माध्यम से मेरे को सौभाग्य मिलता है। और मैंने तो ये भी कह रखा है भाई, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो, किसी गरीब कन्या का विवाह में कोई समस्या हो तो आगे मेरे से मिले, यथाशक्ति योगदान मैं अपना देने का भरपूर प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, हमने विनोद बंसल जी से बात की और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कोरोना काल में उन्होंने कैसे लोगों की मदद की है और अभी कई संस्थाओं के साथ वो किस तरह का कार्य आगे करने वाले हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।